नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे से मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि आज एक और ट्रेन दुर्घटना का शिकार बन गई। आज तड़के सुबह ये हादसा झारखंड के टाटा नगर के पास चक्रधरपुर में हुआ, जहां हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा सीएसएमटी मेल के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हैं। बताया जाता है कि इस रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी भी डिरेल हुई थी। हावड़ा सीएसएमटी मेल इसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई, जबकि गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल थे। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले साल 2 जून को बालासोर ट्रेन हादसे में कई सवाल अभी तक अनुत्तरित ही हैं। इसके बाद बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। उस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत एक झटके में हो गई। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दुर्घटना सिग्नल का काम नहीं करने से हुआ था, लेकिन इसने एक बार फिर भारत में रेलवे सुरक्षा को लेकर के कई चिंताएं पैदा कर दी हैं। लगातार जो रेल घटनाएं हो रही हैं, उनमें वृद्धि की वजह पर बात करते हैं। भारतीय रेलवे में 10 लाख पद संरक्षा की श्रेणी में स्वीकृत है। एक आरटीआई के जरिए पता चला है कि इनमें से करीब 1.5 लाख पद अभी भी खाली हैं। इनमें लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर्स, पॉइंट्स मैन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनेटर जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। तो रेलवे ने यह जानकारी मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को दी थी। मुंबई में भी लगातार सिग्नल फेल होने जैसी कई घटनाएं होती रहती हैं। कुछ अधिकारी वर्ग के लोगों ने कहा है कि अब ज्यादा फोकस अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर चलाया जा रहा है। महीने में करीब 15 दिन इन्हीं प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, यानी कि सरकार और भारतीय रेल मंत्री का ध्यान इस बार आम आदमी की तरफ है ही नहीं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर के हाई लेवल मीटिंग्स होता है, लेकिन रूटीन में चलने वाली ट्रेनों पर सरकार गंभीर नहीं है। इसके अलावा इस पूरी बैठक में कई बड़े आला अधिकारी शामिल होते हैं, जिसके कारण डिवीजन में होने वाले घटनाक्रम का ध्यान बढ़ जाता है। अभी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 13 दिन में 7 बड़े ट्रेन हादसे हुए, जिसमें आपको बता दें कि 18 जुलाई में यूपी के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। उसके बाद एक दिन नहीं बीते 19 जुलाई को गुजरात के वालसाड़ में ट्रेन हादसा हो गया। इसके बाद तुरंत ही 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में एक ट्रेन हादसा हो गया। वहीं 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद करें अगली ट्रेन तो बंगाल में 21 जुलाई को एक ट्रेन हादसा हुआ, कई लोग घायल हुए। जिसके बाद 29 जुलाई यानी कि आज से महज एक दिन पहले बिहार में एक ट्रेन हादसा हुआ और आज झारखंड में ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल सरकार और सिस्टम से भी उठता है कि आखिर इतने हादसों के बावजूद सरकार चुप क्यों है। लगातार रेल हादसा होता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्वीट करते हैं, मामले की जांच का भरोसा देते हैं और ये सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि भारत में रेलवे भारत के लोगों की बैकबोन कही जाती है, यानी कि रोज करोड़ों की संख्या में लोग रेलवे पर यात्रा के लिए निर्भर हैं। लेकिन आप जब रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो आपकी जान भगवान भरोसे है, क्योंकि लगातार कहीं पर सिग्नल फेल हो रहा है, कहीं पर जो लोको पायलट्स होता है उनकी पद इतनी कम है कि उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता है। वो अपनी रात की नींद नहीं ले पाते, जिस कारण वो आगे जाकर के खड़ी ट्रेन में टक्कर मार देते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा और आपका नुकसान होता है, बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी क्षति होती है। लेकिन हम इस पर महज चर्चा ही नहीं कर सकते। आप जरा कल्पना कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और ट्रेन हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, क्या सरकार उनके परिवार की जिम्मेदारी तय करेगी? सरकार मुआवजा देकर के पीछे हट जाएगी और आगे अपने कामों में लग जाएगी। लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिसने हादसे में अपने परिवार को खो दिया? सवाल कई है। और आज अब जब जाहिर सी बात है कि जब कोई एक्शन होता है तो उस पर रिएक्शन भी है। आज जब ट्रेन हादसा हुआ
तो कांग्रेस ने अब मोदी सरकार को पुराने कुछ ट्रेन हादसों की याद दिलाई। कांग्रेस ने बकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और उसके बाद सरकार के ऊपर निशाना साधा। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम लोग भी अब सरकार से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही रेल मंत्री का इस्तीफा एक्स पर ट्रेंड कर रहा है, यानी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब रेल मंत्री के कामकाजों से खुश नहीं है। उनका मानना है कि रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन रेल मंत्री के कान पर जू नहीं रेंग रही। रेल मंत्री अधिकारियों की बैठक नहीं ले रहे। रेल मंत्री अधिकारियों या लोको पायलट्स को दिशा निर्देश नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी साल पुरानी भारतीय रेलवे और उसकी व्यवस्था को लगातार इस तरीके की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एक और दुर्घटना के बाद अब सरकार कितनी और दुर्घटनाओं का इंतजार करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज़।